वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में क्वेश्चन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया है, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बेस्ड है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका स्ट्रेचिंग ऑफ वायर पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, एज अ टॉपिक भी वहाँ पर है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना होगा बिफोर अपियरिंग इन योर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस साल इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, जब आप एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, एक ऐसा चीज है कि जो वायर में चेंज नहीं होगा। देख लो कैसे। आपके पास यहां पर एक वायर है, इस वायर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। जब आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे, आप देखोगे इस वायर का लेंथ चेंज होगा, आप देखोगे इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा ऑन स्ट्रेचिंग और ऑन कंप्रेशन। मगर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वायर का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट मींस ऐसे प्रॉब्लम्स में आपके दिमाग में पहले वॉल्यूम आना चाहिए। दैट मींस मैं यहां पे बोल सकता हूं कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपका जो वॉल्यूम होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। तो स्टेप नंबर 1 ये आपके दिमाग में आना चाहिए। स्टेप नंबर 2, देखो आप क्वेश्चन कितना आसान बनेगा। आपको पहले ही पता है कि रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहां पर जरा आप खुद से डिसाइड करो, आपको लेंथ वाला पैरामीटर यहां पर वैरी हो रहा है कि एरिया वाला पैरामीटर, लेंथ वाला पैरामीटर। अगर लेंथ वाला पैरामीटर आपका यहां वैरी हो रहा है ना, तो आप एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। अगर एरिया वाला पैरामीटर आपको दिया होता ना वैरी कर रहा है, तो लेंथ को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना था। अब आप समझोगे कैसे, देखते जाओ। मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आर इट इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई। अब समझो, मुझे पहले ही पता है कि लेंथ वैरी कर रहा है, दैट मींस एरिया को किसी तरीके से आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो मैं ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई करता हूं। जरा देखते जाओ, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि जो आपके पास आर होगा इट इज इक्वल टू रो अपनी जगह पर एल इंटू एल आपका एल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रो इंटू एल आपका सॉरी ए इंटू एल आपका वॉल्यूम होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये आपका वॉल्यूम होता है। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना है। सो ये आपका वॉल्यूम होगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, आपको पहले ही पता है कि रो कांस्टेंट है। मैं बोल सकता हूं ना कि रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, दिस इज सम कांस्टेंट के टाइम्स एल स्क्वायर। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। सो आप देख सकते हो कि आपके वायर का रेजिस्टेंस आर था, इसका लेंथ एल था। आर और एल को मैंने यहां पर इस स्टाइल में रिलेट करा। अब आप क्या कर रहे हो, आपने इस वायर को स्ट्रेच करा। जब वायर को आपने स्ट्रेच किया, नया लेंथ क्या है वायर का, NL, नया रेजिस्टेंस क्या है वायर का, R डैश। आप R डैश और नई लेंथ को रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे, आप लिखोगे ना R डैश, अगेन इट विल बी कांस्टेंट K, सेम कांस्टेंट K। क्यों? क्योंकि इस वायर का रेजिस्टिविटी सेम रहने वाला है, इस वायर का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि पुरानी वायर का था। तो इसीलिए इसके लिए भी ये कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहां पे नया लेंथ लोगे दैट इज NL, उसी को स्क्वायर करोगे। अच्छा, मैं लिख सकता हूं ना यहां पे R डैश इज इक्वल टू K टाइम्स N स्क्वायर L स्क्वायर, और फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू K टाइम्स L स्क्वायर इनटू N स्क्वायर। हो गया। आप देख लो, मैं लिख सकता हूं यहां पे कि R डैश इज इक्वल टू आपका जो KL स्क्वायर वाला पार्ट है, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है ना। पहले जब आपने स्ट्रेच नहीं करा था, तब जब आपके पास वायर था, उसी का रेजिस्टेंस R था ना। तो मैं लिख सकता हूं ना R और N स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस आपका जो R डैश होगा इट इज N स्क्वायर टाइम्स R। देखो क्वेश्चन हो गया यहां पे। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता कि आपका एरिया n के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, या यूजुअली आपको रेडियस का पैरामीटर दिया होता है, तब आप कैसे डील करोगे। चलो थोड़ा सा दिखाता हूं। अगेन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका जो रेडियस है, वायर का जो रेडियस है, वो लेट अस सपोज R बाय N हो गया। वायर का रेडियस क्या हो गया, R बाय N। लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं देख रहा मैंने, देख लो क्वेश्चन यहां पे थोड़ा चेंज कर दिया, नया क्वेश्चन आपके सामने है। बट अगेन ऐसा ही स्टाइल करना है आपको। तो मैं रिपीट करता हूं, अब आपको क्या देख रहा है, आपको नहीं बोला गया है कि लेंथ को आपको सिर्फ बोला गया है कि आपके पास एक वायर है, उसको स्ट्रेच आपने किया, स्ट्रेच करने पे उसका जो रेजिस्टेंस, सॉरी उसका जो रेडियस है, वो n टाइम्स रिड्यूस हो गया। बताओ जी रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का। अब यहां पर जो आपको आंसर मिलेगा, आपको इस रेडियस के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेंथ का कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देकर है। तो देखो करना क्या है, आप अगेन यहां पे बोलोगे कि आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो रो एल बाई ए है, तो इसमें कोई मुश्किल है नहीं। अब एरिया में फर्क आएगा क्योंकि रेडियस की बात हुई है, मगर एल में कोई आपको इंफॉर्मेशन नहीं देकर है, तो एल को एलिमिनेट करो। कैसे करोगे एल को एलिमिनेट, आप ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई करो। ये आपका आ जाएगा रो इंटू वी, क्योंकि ए इंटू एल आपका वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम बन जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बहुत आसान है। फर्दर देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं रो वी डिवाइडेड बाई एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर।
इसका स्क्वायर कर देना है। जरा फर्दर देखते जाओ, आपका जो यहां पर r आएगा इट इज इक्वल टू रो वी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4। दैट मींस आपका यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा इट इज इक्वल टू रो कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट डिवाइडेड बाय r रेज पावर 4 लिख सकते हो। मगर अब अगर मैं बात करूं, नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है, नया रेजिस्टेंस उस वायर का निकालना है जिसका ना रेजिस्टेंस जिसका रेडियस n टाइम्स रिड्यूस हुआ होगा, जिसका रेडियस n टाइम्स रिड्यूस हुआ होगा, तो आप नया रेजिस्टेंस निकालोगे r डैश। के तो अपनी जगह पर है क्योंकि स्ट्रेचिंग पर ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। डिवाइड किसे करोगे, यहां पर r की जगह पर r बाई n लेना पड़ेगा, तो आप लोगे r बाई n रेज टू द पावर 4। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो ना, k डिवाइडेड बाय r रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n रेज पावर 4। n रेज पावर 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट विल बी n रेज पावर 4 टाइम्स k डिवाइडेड बाय r रेज पावर 4। मैं लिख सकता हूं कि जो आपके पास नया रेजिस्टेंस है वायर का आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग इट सो मच कि आपने रेडियस को n फैक्टर से कम कर दिया, रेडियस को, लेंथ की बात ही नहीं हुई, और इनको आप रिलेट नहीं कर सकते हो। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको रिलेट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं सोच सकते हो कि जब हमने लेंथ को n टाइम्स बड़ा कर दिया तब n स्क्वायर ही क्यों आया। ये डिफरेंट सिनेरियोज है। यहां पर आपने रेडियस को इस वक्त n टाइम्स रिड्यूस किया, यहां लेंथ को आपने n टाइम्स बढ़ा दिया था। दो अलग अलग सिनेरियोज है। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, इट इज इक्वल टू n रेज पावर 4, आराम से देख लो, n रेज पावर k डिवाइडेड बाय r रेज पावर 4, k डिवाइडेड बाय r रेज पावर 4 ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, इट विल बी n रेज पावर 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे ऑप्शन बी यहां पर आ रहा है, और ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाया ताकि आप यहां पे पूरा क्लियर रखो कि किस तरीके से आप एरिया वाइज भी डील कर सकते हो, एरिया वाइज डील कर सकते हो। देख लो यहां पर ए स्क्वायर आया था ना, तो आप एरिया वाइज भी डील कर सकते हो। अगर आपको बोला जाता एरिया हाफ हो रहा है, जब आपने स्ट्रेच किया क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो दैट मींस यहां पर a बाई 2 का स्क्वायर आ जाता, तो 4 का फैक्टर ऊपर चला जाता, तब स्क्वायर ही रखना था क्योंकि एरिया की बात हो रही थी। मगर अगर रेडियस की बात होगी, रेडियस की बात जब होगी तो एरिया की फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बाहर भी एक स्क्वायर है, आर रेज पावर 4 आ जाएगा। तो एरिया का दिया है इंफॉर्मेशन कि आपको रेडियस का इंफॉर्मेशन दिया है, इस पर भी आपको टेक केयर करना है। तो ये सारा आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको, नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।